नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी मार्ट कंपनी यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट कंपनी के रिजल्ट के बारे में। तो कंपनी के अभी कुछ देर पहले क्वार्टरली रिजल्ट पेश किए हैं, तो आइए देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ देखें कि जो सभी वैल्यू दी गई है वो करोड्स में दी गई है। तो अगर हम कंपनी की टोटल इनकम की बात करें तो लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में जो कंपनी की इनकम थी वो लगभग 12,353 करोड़ रुपए थी और लास्ट क्वार्टर में कंपनी की जो इनकम थी वो 13,763 करोड़ रुपए थी। और अगर हम कंपनी की इस बार की इनकम देखें तो वो लगभग 14,096 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार की इनकम दर्ज की है। तो अगर हम कंपनी की इनकम को क्वार्टरली कंपेयर करें तो उसमें स्लाइटली ही जंप नज़र आ रही है, लेकिन अगर उसको हम एनुअली कंपेयर करते हैं तो उसमें लगभग 1700 करोड़ रुपए की जंप नज़र आ रही है। तो कंपनी ने क्वार्टरली बेस पे ठीक ठाक इनकम की है। वहीं अगर हम इसके बाद ये देख लेते हैं कंपनी ने जो इनकम जनरेट की है उसके अलावा कंपनी ने खर्चे कितने किए हैं, कहीं कंपनी ने खर्चे ज़्यादा तो नहीं किए। तो अगर हम कंपनी के टोटल खर्चों की बात करें तो लास्ट ईयर जो कंपनी के सितंबर क्वार्टर में खर्चे थे वो 11,468 करोड़ रुपए के थे और लास्ट क्वार्टर में कंपनी के खर्चे वो 12,675 करोड़ रुपए के थे। और इस बार कंपनी के खर्चे वो बढ़ के लगभग 13,143 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो क्वार्टरली और एनुअली तौर पे तो बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं, जिसका इफेक्ट कंपनी के खर्चे बढ़े हैं तो ज़रूर उसका कंपनी का जो प्रॉफिट है वो एनुअली कम हुआ होगा। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो लास्ट ईयर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 658 करोड़ रुपए का था और लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 812 करोड़ रुपए का था और इस बार जो कंपनी ने प्रॉफिट किया है वो 710 करोड़ रुपए का किया है। तो कंपनी के खर्चे बढ़ने की वजह से उसका जो इम्पैक्ट है कंपनी के प्रॉफिट पे देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट में एनुअली तो जंप नज़र आ रही है, लेकिन उसमें अगर हम क्वार्टरली कंपेयर करें तो उसमें लगभग 102 करोड़ रुपए की गिरावट है। कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किए हैं वो थोड़े ख़राब रिजल्ट पेश किए हैं। आइए अब हम कंपनी का एक बार ईपीएस चेक कर लेते हैं। अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करते हैं तो लास्ट ईयर कंपनी का जो ईपीएस था वो 10.12 के आसपास था और लास्ट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 12.49 के आसपास था और इस बार जो कंपनी का ईपीएस है वो 10.92 के आसपास रह गया है। तो कंपनी के ईपीएस में क्वार्टरली उसमें गिरावट नज़र आ रही है और एनुअली उसमें जंप नज़र आ रहा है। मंडे को जब मार्केट ओपन होगा हो सकता है डीमार्ट के शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम कंपनी के रिजल्ट को क्वार्टरली कंपेयर कर रहे हैं तो उसके प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट नज़र आ रही है। तो मंडे हो सकता है कि इस शेयर में हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो आपको यह कंपनी कैसी लगती है और इस कंपनी के रिजल्ट आपको कैसे लगे, क्या आपके पास भी इस कंपनी का शेयर है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।